अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही आसान सुपर इजी कैप का पैटर्न। अच्छा, जितनी ये देखने में सिंपल लग रही है उतनी ही ज़्यादा ये बनाने में आसान है और उससे भी ज़्यादा ये पहनने में बहुत प्रैक्टिकल है। किस तरह से, ये देखिए, ये यहाँ से ये इतनी ओपन है और आप बड़ी ही आसानी से इसको पोनी टेल के साथ के नीचे इस तरह से टाई कर सकते हैं। या अगर आपने जूड़ा किया हुआ है, बन बनाया हुआ है, उसके नीचे टाई कर सकते हैं। आप जूड़े को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए या कैचर लगाया हो उसके ऊपर से भी आप इसको उसके नीचे ऐसे टाई कर सकते हैं। तो अगर आप कोई दूसरी कैप पहनते हैं जो बिल्कुल बंद होती है तो उस वो कैचर के ऊपर पहनना या बन के ऊपर पहनना बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये कैप जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है पहनने के लिहाज से। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लेडीज़ कैप आपको बनानी सिखाऊं। अच्छा, इस कैप का डिज़ाइन जो है ये मेरी सास अम्मी से मैंने सीखा था और उन्होंने मुझे बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही प्यार से बताया था कि इसको किस तरह से बनाना है। तो ये कैप जो है ये ऊपर से बनना शुरू होती है। इसमें आपको ये जो 4 अलग अलग पीस नज़र आ रहे हैं, 4 अलग अलग कलियां सी दिखाई दे रही हैं, ये जो हैं अलग अलग बनती हैं और फिर उसके बाद इनको यहाँ से इकट्ठा मिला के बुना जाता है। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुझे ये बिल्कुल ही सिंपल लग रही थी तो मैंने इसमें ये 2 धारियाँ इसकी डाली हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो जब अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई भी जब ये इंक्रीजिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप कोई भी इसमें पैटर्न बना सकते हैं, 2 कलर का, 3 कलर का, या इसको प्लेन भी रहने दें तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, या इसमें कोई और जाली वाला पैटर्न बना लें वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये इस तरह से ये वूल थी तो मैंने इसमें ये शामिल करके तो इस तरह से ये इसको बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस कैप को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 mm निटिंग नीडल जो कि US साइज 6 होता है और इंडिया पाकिस्तान में ये साइज 8 होता है, 8 नंबर की सिलाई होती है। और इसको मैं यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लूँगी इसके साथ। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अगरचे मैंने इस कैप को बनाना है ब्लैक कलर में, लेकिन जो बिगनिंग का पार्ट है वो मैं आपको लाइट कलर में बताऊंगी क्योंकि ब्लैक कलर में इतना अच्छे से वाजे नहीं होता। तो सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो ये डबल निट वूल है, 4 mm नीडल है और 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये एक पार्ट बनेगा। इसी तरह से बनाते हुए हमने 4 पार्ट बनाने हैं इसके, तो ये कैप का एक पार्ट बनेगा। आप ये मत घबराइएगा कि शायद 3 फंदों से किस तरह से इतनी बड़ी कैप बनेगी, तो बिल्कुल मत, आपने टेंशन नहीं लेनी और मुझे इसी तरह से फॉलो करना है। अच्छा देखिए, फर्स्ट रो ही हमारी कैप की फर्स्ट रो होगी। तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो है, राइट साइड है। अगरचे मैं इसको रॉन्ग साइड कहा करती हूँ लेकिन इस कैप में ये राइट साइड ही है। तो सबसे पहले एक फंदा बुन लेंगे, फर्स्ट रो है, यार्न ओवर करेंगे यानी धागा अपनी तरफ लाएंगे, सिलाई के ऊपर बल डालते हुए धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। एक यहाँ पर जाली बन गई, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा फिर से सीधा बुन लेंगे यार्न ओवर करते हुए, सिलाई पे बल डालते हुए। तो यहाँ पर 2 जालियां बन गई हैं हमारी, एक ये और एक ये। 3 फंदे मैंने डाले थे, 2 जालियां बनी, यानी 2 फंदे यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं यार्न ओवर करते हुए। तो नीडल पर इस वक्त 5 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड है, सेकंड रो है और इस पूरी रो को हमने उल्टा बना लेना है। देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो है, राइट साइड है। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे और यार्न ओवर करेंगे, एक सिलाई पे बल डालते हुए एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले तो हमने दरमियान में एक फंदा सीधा बुना था, अब जो यार्न ओवर वाले फंदे थे वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, यानी 3 फंदे हो गए, 2 यार्न ओवर वाले और एक दरमियान वाला, 2 और
3। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे यार्न ओवर करते हुए। तो यहाँ पर फिर से इस सिलाई में, तीसरी सिलाई में भी हमारे 2 फंदे इंक्रीज हुए हैं, 7 फंदे हो गए हैं नीडल पर। अब रॉन्ग साइड की रॉ है, इस पूरी रॉ को उल्टा बना लेंगे और जितनी भी रॉन्ग साइड की रॉ होगी उनको हम उल्टा ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रॉ है, राइट साइड है, एक फंदा सीधा बुनेंगे यार्न ओवर करके, एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब हमारे दरमियान में यहाँ पर 5 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक एक करके यहाँ पर फंदे बढ़ते जा रहे हैं और यार्न ओवर करते हुए एक फंदा इंक्रीज करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 2 फंदे इंक्रीज हुए हैं। इस वक्त नीडल पर 9 स्टिचेस हैं, 2 4 6 8 9। रॉन्ग साइड की रॉ है, 6 रॉ है, पूरी रॉ को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी 7th रॉ है, राइट साइड है, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इंक्रीज रॉ है और अब दरमियान में हमारे पास 7 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे और लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बुन लेंगे। 8th रॉ है, रॉन्ग साइड है, पूरी रॉ को उल्टा बुन लेंगे। नाइन्थ रॉ है, राइट साइड है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करके एक फंदा इंक्रीज करेंगे। दरमियान में हमारे पास 9 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस रॉ के एंड पर भी हमारे पास 2 फंदे इंक्रीज हुए हैं, 11 फंदे हो गए हैं अब नीडल पर और 10th रॉ है, रॉन्ग साइड है, पूरी रॉ को उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 10th रॉ यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं और देखें अगर हम तो हमारी ये देखें साइड पे, दोनों साइड पे ये देखिए इस तरह से होल बन रहे हैं, जालियां बन रही हैं। ये देखें इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 जाली हमारी बन गई हैं इस तरफ और 5 ही जाली इस तरफ बनी है। 1 2 3 4 5। तो देखिए व्यूअर्स, मैं उस वक्त तक यहाँ पर इंक्रीज करती जाऊंगी, यार्न ओवर करती जाऊंगी, यानी जाली बनाती जाऊंगी दोनों साइड पे, जब तक मेरे पास 27 स्टिचेस नहीं हो जाते। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको इंक्रीज कर लिया और 27 स्टिचेस हैं अब हमारे पास नीडल पर। 12 फंदे इस तरफ इंक्रीज हुए हैं, 12 फंदे इस तरफ इंक्रीज हुए हैं, 12 होल्स बने हैं। तो मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, ये फर्स्ट होल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 होल इधर बने हैं, 12 इधर बने हैं, 3 फंदे कास्ट ऑन किए थे। तो टोटल इस वक्त नीडल पर 27 स्टिचेस हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये एक त्रिकोण सा बन गया है। अगर हम इसकी चौड़ाई को यहाँ से ऐसे नापें तो ये देखिए इस तरह से ये तकरीबन 5.25 सेंटीमीटर बनकर तैयार, 5.25 इंचेस बनकर तैयार हुई है और सेंटीमीटर में देखें तो ये 12 सेंटीमीटर है।
और इसकी लंबाई को अगर हम देखें तो इस तिकोन की लंबाई है तकरीबन 8 सेंटीमीटर, और इंचेस में अगर देखें हम तो ये तकरीबन जो है 3 इंचेस बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं 3 और बना लूँगी, मुझे 4 इस तरह के तिकोन चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी ये बना रखे हैं, ये देखिए 1 2 और 3, और चौथा हमारे पास ये। अब क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो 27 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। मैं चारों तिकोन के जो फंदे हैं इनको सीधा बुन लूँगी। एक तिकोन बुन लिया हमने। अब ये हमारा सेकंड तिकोन है, इसको भी हम, इसके भी 27 स्टिचेस हैं, इनको भी बुन लेंगे और इनको हमने ज्वाइन कर लेना है। आगे से जो हम कैप बनाएंगे वो जो चारों तिकोन हैं इनको ज्वाइन करके हम इकट्ठा कर लेंगे और हमारे पास नीडल पर हो जाएंगे 108 फंदे। तीसरे तिकोन को भी आगे ले आएंगे, जो हमने ये इंक्रीज करके बनाया है उसको भी हम इस तरह से आगे ला के इसमें शामिल कर लेंगे। आई होप कि आपको ब्लैक कलर में अच्छे से दिखाई दे रहा हो। ये तो ये देखिए तीसरा तिकोन भी हमारा इसके साथ ज्वाइन हो गया है, और अब हम चौथे तिकोन को इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इसको इकट्ठा बुन लेंगे और आगे की जो हमारी कैप है वो अब इकट्ठी ही बनेगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी चारों तिकोन जो हैं यहाँ पर ज्वाइन हो गई हैं ऐसे, ये देखें इस तरह से, और बाद में ये यहाँ से सिल जाएंगी और ये हमारी कैप आगे से अब इकट्ठी बनना शुरू हो जाएगी। तो राइट साइड से हमने एक रो सीधी बना ली है। नीडल पर इस वक्त 108 स्टिचेस हैं। हर तिकोन में 27 फंदे थे, 27 स्टिचेस थे, अब 108 स्टिचेस हैं टोटल नीडल पर। रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
तो मैं इसको पूरा उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने जहाँ पे फंदे ज्वाइन किए थे वहाँ से लेके नीचे तक सीधा उल्टा बुनती गई, और मैंने कैप की लंबाई जो है वो तकरीबन 5 इंच बनाकर तैयार की है, जो कि 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुझे ये ख्याल आया कि मैं इसमें थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन बना लेती, लेकिन चूंकि ये ब्लैक है तो इसमें कोई भी डिज़ाइन बनाए तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होना था। आप अगर किसी भी कलर में बना रहे हो तो इसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, बजाय सीधा उल्टा बुनने के इसमें कोई पैटर्न बना लें, 2 कलर से पैटर्न बना लें। जैसे देखिए मैंने इसमें ये ऐड किया है, ये इस तरह से, ये मेरे पास वूल थी तो मैंने ये इसमें इसकी 2 धारियां ऐड कर ली हैं। ये इस तरह की वूल आपको वूल शॉप से मिल जाती है, और थोड़ी सी ये कॉस्टली होती है, लेकिन ये चूंकि इस्तेमाल ही बहुत कम होती है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में अगर आप एक बॉल ले लेते हैं तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपका इस्तेमाल हो जाता है। तो मैंने इसमें क्या किया कि जब मेरी बुनाई जो है ये तकरीबन 2.5-3 इंचेस बनकर तैयार हो गई, तो मैंने इसमें दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बुनते हुए जो है ये इसमें ये वाली वूल ऐड कर ली, ये वाली, यानी एक सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से भी दूसरी सिलाई सीधी। तो उसके बाद 8 सिलाइयाँ बुनी, और उसके बाद फिर से इसकी एक धारी बनाई और फिर से 8 सिलाइयाँ बुन ली। तो अब देखिए ये मेरे पास तकरीबन 5 इंच बनकर तैयार हो गया है, और अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है और स्ट्रैप बनानी है साइड पे। तो मैं स्ट्रैप जो है वो साथ ही बना लूँगी, वरना अगर साथ अभी फंदे बढ़ा के स्ट्रैप ना बनाई तो फिर हमें अलग से फंदे पिक करके स्ट्रैप बनानी होगी। क्या करूंगी, एक फंदा ऐसे सीधा बुनूंगी, इस फंदे को स्लिप नहीं करूंगी और इसको नीडल पे डाल दूंगी। एक फंदा इंक्रीज हो गया, इसी तरह से एक और फंदा इंक्रीज करेंगे, ऐसे नीडल डालेंगे, जो हमने फंदा इंक्रीज किया था, कास्ट ऑन किया था, उसमें ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा बढ़ा के इसके ऊपर ऐसे सिलाई पे डाल लेंगे। 2 फंदे इंक्रीज हो गए। इसी तरह से करते हुए मैं तकरीबन 15 फंदे यहाँ पर इंक्रीज कर लूंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अगर आप थोड़ी सी ये स्ट्रैप लंबी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी लंबी बना लीजिए, 20 फंदे कास्ट ऑन कर लीजिए। मुझे 15 ही मुनासिब लग रहे हैं, मैं 15 ही रखूंगी। और इनको हम पूरी रो को सीधा बना लेंगे। दूसरी साइड पे भी हमने दूसरी स्ट्रैप के लिए फंदे इंक्रीज करने हैं, तो वो फंदे मैं जो है रॉन्ग साइड से इंक्रीज करूंगी। मैं इस पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी, जो फंदे मैंने बढ़ाए हैं वो भी, और जो फंदे ऑलरेडी मेरे नीडल पे हैं उनको भी। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से मैंने एक रो सीधी बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इस साइड पे भी हमने उसी तरह से फंदे इंक्रीज करने हैं स्ट्रैप के लिए, जिस तरह से हमने इस साइड पे इंक्रीज किए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने बॉर्डर बनाना है और इसको सीधा सीधा बुनना है। तो मैं जैसे सीधा बुनते हैं, जैसे मैंने उस साइड पे इंक्रीज किए हैं, इस तरह से एक फंदा सीधा बुनूंगी और उसको नीडल पे डाल दूंगी। एक फंदा इंक्रीज हो गया, फिर से सीधा बुनूंगी और उसको नीडल पे डाल दूंगी। दूसरा फंदा इंक्रीज हो गया, फिर से। तो मैं केबल कास्ट ऑन मेथड से फंदे इंक्रीज कर लूंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब देखिए व्यूअर्स, चूंकि हमने अब हमारी कैप की लंबाई यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है और हमने बॉर्डर बनाना है, तो मैं इस रॉन्ग साइड से भी जो है पूरी रो को सीधा बना लूँगी। तो जो मैंने स्ट्रैप के लिए फंदे यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं 15 स्टिचेस, उनको भी सीधा बुन लूँगी और कैप के तमाम फंदे भी जो हैं सीधे बुन लूँगी। इस वक्त नीडल पर 30 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद हमारे पास नीडल पर 138 स्टिचेस हैं। 108 स्टिचेस पहले थे हमारे पास और 15 फंदे इस तरफ इंक्रीज़ हुए, 15 फंदे दूसरी तरफ इंक्रीज़ हुए, तो हमारे पास अब नीडल पर 138 स्टिचेस हैं। तो मैं इनको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करती हूँ। तो मैं सीधा सीधा बुनूंगी इसको। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब इसी तरह से बुनते हुए मैं 8 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और फिर फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 सिलाइयाँ और बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी, टोटल यहाँ बॉर्डर की 10 सिलाइयाँ बनी हैं और 5 स्टिचेस हमारे पास बनकर आई हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। हमारा बॉर्डर यहाँ बनकर कंप्लीट हो गया है, कैप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो सिंपल जिस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करते हैं, मैं उसी तरह से बाइंड ऑफ कर दूंगी। यानी एक फंदा बुना और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से पास करके नीडल से नीचे ड्रॉप कर दिया। एक फंदा बुना और पीछे वाले फंदे को ऊपर वाले आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया और हमारी कैप कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो तिकोन बनाई थी ये वाली, इनको आपस में ऐसे सिलाई करेंगे इस तरह से। तो इसके साथ मैंने ये लंबे थ्रेड छोड़ दिए थे और देखिए इसको इस तरह से नीडल में लेंगे और देखिए बहुत ही आसान है इसको स्टिच करना। तो देखिए इस तरह से इसको ऐसे पकड़ लेंगे और ये देखिए ये हमारा फर्स्ट होल है, इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और इस साइड से भी हम देख लेंगे ये हमारा फर्स्ट होल है, तो इसमें ऐसे नीडल डाल लेंगे। फिर ये नेक्स्ट वाला है, इसमें डालेंगे और अगले वाले में डालेंगे। ये देखें ये उससे अगला होल है, उसमें डालेंगे और इसी तरह फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये आमने सामने दोनों होल आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये आमने सामने आ गए हैं। तो इसी तरह से मैं तमाम होल्स को इस तरह से स्टिच करती जाऊंगी। ये देखें तो मैंने अपनी सास अम्मी से इसी तरह से बनाना सीखा था, तो मैं आपको इसी तरह से बनाना
बता रही हूँ जिस तरह से मैंने उनसे सीखा था ये बनाना। इसमें डालेंगे और अगले इसमें डाल लेंगे, इसमें और इसमें। और इसको ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, खींच लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये आना चाहिए, इस तरह से। पूरे को इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। और ये हमारा लास्ट वाला है, ऐसे देख। तो ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारा इस तरह से सिल गया है। और इसी तरह से मैं इस साइड का भी ऐसे सिलाई कर लूँगी और इस साइड का भी ऐसे सिलाई कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी कैप जो है ये 3 साइड से सिल गई है और अब हमने इसको यहाँ से ऐसे सिलाई करना है, यहाँ से। और मैं इसको सिलाई करूँगी यहाँ तक, और ये वाली जगह मैं ओपन छोड़ दूँगी। फिर ये जो है ये चोटी के नीचे इस तरह से टाई होगी। तो मैं यहीं से सिलाई करना इसको शुरू करूँगी। मैंने इस तरह से नीडल में थ्रेड डाल लिया है और अब देखिए यहीं से इसको सिलाई करना शुरू करते हैं। इसको मैं अच्छे से यहाँ पे नॉट दे दूँगी। और अब देखिए सिलाई करते करते ही मैं इसको साथ ही टक कर दूँगी, इस नॉट को जो हमने, ये जो हमारा सिरा है इसको मैं साथ ही सिलाई करते हुए टक कर दूँगी। ये मैं रॉन्ग साइड से सिलाई कर रही हूँ, और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं कैप को सीधा कर लूँगी और फिर राइट साइड से सिलाई करेंगे। यहाँ मैं एक दो बार इसको पक्का कर लूँगी। और अब हम इस कैप को ऐसे राइट साइड बाहर निकाल लेंगे। और अब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने पहले यहाँ पे सिलाई किया था, यहाँ पे इसको सिलाई किया था, एक एक होल में से उठाते हुए सिलाई करते जाएंगे। तो ये इसका फर्स्ट होल है, इसमें ऐसे नीडल डाल के निकाल लेंगे। और इस साइड से ये फर्स्ट होल है, इसमें नीडल डालेंगे इस तरह। अब देखिए ये सेकंड होल है, इसमें नीडल डालेंगे इस तरह से। और इस साइड से भी सेकंड होल में नीडल डालेंगे, फिर थर्ड में। इसी तरह से 1 बाय 1 मैं तमाम होल में इस तरह से नीडल डालती जाऊंगी और इसको सिलाई करती जाऊंगी। ये देखें इस तरह। हमारा लास्ट है और इस साइड से भी हमारा ये लास्ट होल है। अब देखिए ये व्यूअर्स, हमारा चारों तरफ से सिलाई होने के बाद भी हमारा यहाँ पर ये होल रह रहा है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से नीडल डालते हुए, जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे उसमें नीडल डालते हुए इस तरह से इनको सबको पिक कर लेंगे और फिर बाद में इनको खींच लेंगे। तो ये हमारा होल जो है ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी डालते जाएंगे, चारों तरफ से डाल लेंगे इस तरह से। देखें इधर भी
कोई जगह नहीं हम छोड़ेंगे। इसको चारों तरफ से डाल के फिर इसको धागे को ऐसे पुल करेंगे। ये रह गया है मेरा एक, इसको मैं यहाँ पे, तो इसको अब हम धागे को ऐसे पुल करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे होल रह रहा था ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब नीडल को पीछे ले जाएंगे और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी पिछली साइड है जहाँ से ये ओपन रहेगी और ये इस तरह से फिर जो है चोटी के नीचे या जूड़े के नीचे ऐसे टाई हो जाएगी और ये चोटी आपकी यहाँ पे आएगी इस तरह से। तो उम्मीद है आपको आज का ये कैप का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।